तो दोस्तों पोएट्री का 7th चैप्टर है मिकाविटी द मिस्ट्री कैट। ओके दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे कि हु वाज बोर्न इन द यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। दोस्तों कौन है, किनका जन्म हुआ है जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हुआ है, बट वो आखिरकार सेटल्ड हो गया जाके इंग्लैंड में। तो ध्यान रखिए कि उनका जन्म हुआ था किनका, टी.एस. इलियट का, जो इंग्लैंड में जाके सेटल्ड हो जाते हैं। अच्छा बताइए, टी.एस. इलियट इज क्या है, 20वीं सदी के पोएट है या 17वीं सदी के? तो ध्यान रखिए कि 20th सेंचुरी के ये पोएट है। अच्छा, मिकाविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज। अच्छा, मिकाविटी को मिस्टीरियस कहा जाता है क्योंकि वो क्या है, ये इज हिडन पाव, इसे छिपा हुआ पंजा भी बोला जाता है, हिडन पाव भी बोला जाता है, उसके पास हिडन पाव है। ओके, तो ध्यान रखिए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, वी। अच्छा, एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, इट इज फ्रॉम। अच्छा, ये लाइन है जो दोस्तों उसका जो फुटप्रिंट्स का होता है वो कोई भी खाते में स्कॉटलैंड यार्ड के कोई भी किसी भी फाइल में नहीं मिलता है। ये लाइन कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा मिकाविटी द मिस्ट्री कैट्स। ओके, अच्छा, ही वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मोमेंट्स लाइक अ स्नेक। अच्छा बताइए, जो कौन है जो अपना सर है जो एक स्नेक की तरह दम हिलाता है, साइड दम हिलाता है तो लगता है माने स्नेक हिला रहा है। तो कहाँ से लिया गया लाइन है दोस्तों, मिकाविटी द मिस्ट्री कैट से। अच्छा, मिकाविटी सीम्स टू बी हाफ asleep बट इन एक्चुअलिटी ही इज। अच्छा, मिकाविटी को सोते हुए कोई देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मतलब वो आधा सोया हुआ है, लेकिन वो क्या है दोस्तों, हाफ स्लीप है एंड डीप स्लीप है, या सिंग ड्रीम्स है, या वाइड अवेक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वाइड अवेक दिया हुआ आंसर, लेकिन इतना ध्यान में रखिएगा कि जब भी वो उसको सोते हुए ऐसा लगेगा पूरा नींद में सोया हुआ, लेकिन वो पूरा नींद में सोया नहीं होने रहता, हाफ स्लीप सोया रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों, वाइड अवेक। ओके, अच्छा, वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाय, किनके द्वारा लिखा गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा। ओके, अच्छा, मिकाविटी पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ स्टेयर। अच्छा, मिकाविटी को जो उड़ने की शक्ति है, मतलब हवा में जो उड़ने की शक्ति है, वो किसको मतलब लेविटेशन जो उस किसको है जो स्टेयर एकदम जाल की तरह डाल देता है, सेंट को, डेविल को, फकीर को, नन ऑफ दिस को। तो ध्यान रखिए कि मिकाविटी जो हवा में उड़ने की शक्ति है वो फकीर को मानो वो अथी क्या बोलता है, जाल में डाल देता है, उसका लगता है ऐसा कैसे कैसे हो सकता है। ओके, अच्छा बताइए यहाँ पे मिकाविटी इज आउटवर्डली। अच्छा बताइए मिकाविटी का आउटवर्डली क्या, मिजरेबल, हेल्दी, अपीलिंग या रिस्पेक्टेबल। तो दोस्तों ये लाइन ही पढ़िएगा ना तो लाइन ही मिल जाएगा, मिकाविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। ओके, अब मिकाविटी का फुटप्रिंट से जो कोई मतलब कौन सी चीज़ में नहीं मिलता, स्कॉटलैंड के कोई फाइल में नहीं मिलता, या बुक में नहीं मिलता, या कॉपी में नहीं मिलता है, नन ऑफ दीज में नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिए कि फाइल की बात होती है। ओके, कोई कॉपी बुक की बात नहीं होती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इलियट, मिकाविटी इलियट के अनुसार, अच्छा यहाँ पे क्राइम को यहाँ पे कंपेयर किया गया है किससे, हिटलर से, नेपोलियन से, अलेक्जेंडर से, नन ऑफ दिस से। तो ध्यान रखिए कि नेपोलियन के क्राइम से यहाँ पे इनको मिकाविटी को कंपेयर किया गया। ओके, अच्छा, इलियट वाज, अच्छा हु वाज कंपोज द पोएम मिकाविटी द मिस्ट्री कैट, किनको द्वारा लिखा गया, टी.एस. इलियट के द्वारा। इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अच्छा, इनको लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो कब मिला है दोस्तों, 1948 में। तो ध्यान में रखिएगा। आगे है दोस्तों कि इलियट बिलोंग टू 20वीं सदी। तो ध्यान रखिए 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं, तो सिंपल सी बात है। इलियट वाज अ पोएट, वर्स्ट ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक। तो ध्यान रखिए कि ऑल ऑफ दिस है, ये सब चीज लिखा करते हैं। अच्छा बताइए, पोएट भी है, क्रिटिक भी है, मस्ट ड्रामाटिस्ट भी है। ओके, अच्छा, मिकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ ह्यूमरस पोएम। तो ध्यान रखिए कि ह्यूमरस पोएम है। अच्छा, मिकाविटी इज द ऑफ स्कॉटलैंड। अच्छा बताइए कि मिकाविटी है जो स्कॉटलैंड यार्ड को किस में डाल देता है, डिस्पेयर में डाल देता है, वेफेलमेंट में डाल देता है, या तो वेफेलमेंट में डाल देता है, उलझन में डाल देता है। ओके, अच्छा, टी.एस. इलियट हैज रिटन द पोएम, कौन सा, मिकाविटी द मिस्ट्री कैट। सिंपल सी बात है। ये जो मास्टर ऑफ क्रिमिनल किसको बोला गया, एकदम अपराध का जड़ है, मास्टर ऑफ क्रिमिनल मास्टर है, कौन किसको बोला गया है, तो मिकाविटी की। सिंपल सी बात है, मिकाविटी इज कॉल्ड द हिडन पाव, तो जिसको द हिडन पाव भी बोला जाता है। ओके, अच्छा, ही ब्रो इज डीपली लाइंड विद द थॉट्स व्हिच ब्रो इज पोस्ट टॉकिंग अबाउट। अच्छा बताइए कि किसका है जो लगता भाव में मानो पूरा विचार में वो खोए हुई है, किसकी बात की जा रही है, तो मिकाविटीज की। ओके, मिकाविटीज के भाव के बारे में बात की जा रही थी। ओके,
यानी मिकाबिटी का भाव ऐसा लगता है दोस्तों कि उसको देखा जाए तो लगेगा कि मानो बेचारी कितना सोच में पड़ी हुई, कोई मैथ का कैलकुलेशन कर रही है, ऐसा उसको फील होता, मतलब पोएट का फील होता है। हम लोग का ऐसा नहीं होता, मारते हैं बढ़ने उन्हें क्या बोलता है, हुआ हुआ करते तो भाग जाती है वो। अच्छा 22 नंबर है दोस्तों, द पोएट कंपेयर्स मिकाबिटी टू चार्ल्स समुद्र बिस्मार्क नेपोलियन से यहाँ पे कंपेयर करते हैं उसको। ओके, अच्छा मिकाबिटी इज सेटलमेंट ऑफ, अच्छा मिकाबिटी इज सेटलमेंट ऑफ, नहीं ऐसा नहीं कि मिकाबिटी है जो स्कॉटलैंड यार्ड को वह फेलमेंट में डाल देता है, उलझन में डाल देता है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है। इसका स्कॉट यार्ड दिया लेकिन वैसा कुछ इसका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए कि और वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर फेक वेन शिफ्टेड, अच्छा बताइए कि जब दूध मिसिंग रहता है, गायब रहता है, मतलब एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, थैला वगैरह शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इस लाइनिया है जो कहाँ से लिया गया है, अब कौन ऐसा करता है, मिकाबिटी द मिस्ट्री कैट, यानी मिकाबिटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया। मिकाबिटी इज अ डॉग कैट, तो ये सिंपल सी बात है, कैट की बात ही हो रही है। तो 26 नंबर है दोस्तों कि मुंगोजेरी एंड ग्रिडलोन आर ऑल्सो, अच्छा मुंगोजेरी एंड ग्रिडलोन एक यही दोनों बिलिये है दोस्तों, ये दोनों बिलिये के नाम है, मतलब मिकाबिटी द मिस्ट्री कैट के अलावा ये दोनों भी बिलिये है। तो डॉग से मंकी है, बर्ड से, तो ध्यान रखिए कैटवे है ये दोनों। अच्छा मिकाबिटी इज एन क्या है, आउटलॉ क्रिमिनल से, तो ध्यान रखिए ये आउटलॉ की बात की जा रही है। ओके, आंसर आउटलॉ है। ओके, मिकाबिटी इज फुल ऑफ हैप्पीनेस सैडनेस सेल्फिशनेस, तो ध्यान रखिए डिसीटफुलनेस। ओके, ये देखो आवाज बिल्ली है। अच्छा मिकाबिटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द रिच, अच्छा मिकाबिटी है जो उस प्लेस से वो गायब हो जाती है, मतलब पुलिस के पहुंचने से पहले जहाँ पे वो चोरी करते हैं ना, उस प्लेस से वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब किसके पहुंचने से पहले, तो पुलिस के पहुंचने से पहले जहाँ पे वो क्राइम करती है वहाँ से सब चीज़ निपटा के निकल देती है। अच्छा इस ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे लाइनिया कहाँ से लिया गया दोस्तों, मिकाबिटी द मिस्ट्री कैट से। ओके, अच्छा एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटिस गॉन्स अस्ट्रे इज रिटन बाय, ध्यान रखिएगा कि लाइन भी है लिखा गया किसके द्वारा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि लाइन टी.एस. एलियट के द्वारा ही लिखा गया। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि मिकाबिटी द मिस्टिक कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो ध्यान रखिए कि ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स लिया गया है, बी से, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ भी चुका है। देखिए वो फाइंड मिकाबिटी लेज एंड हाफ स्लीप, अच्छा कौन है जो मिकाबिटी को लेजी और हाफ स्लीप्स मतलब पाता है, कमला दास, तो ध्यान रखिएगा जो मिकाबिटी को लेजी और हाफ स्लीप्स मतलब वो फाइंड्स करते हैं वो टी.एस. एलियट है, वो हमेशा वही पाते हैं, टी.एस. एलियट लिखे ही तो ही जानेंगे ना। अच्छा अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मिकाबिटी इज एन क्या है, मास्टर क्रिमिनल, ध्यान रखिए कि मास्टर क्रिमिनल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंप्लीट होता है।